जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1942 में हजारीबाग की सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? तो 1942 में हजारीबाग की सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी सही उत्तर होगा। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। कहां से होकर के? तो जर्मनी से होकर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने? तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन। खरगोश कहाँ रहता था? तो विल में रहता था। खरगोश कहाँ पर रहता था? तो विल में। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। कब? तो 1947 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो रावी नदी। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड का आकार। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की होती है मूली की आकृति। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे महावीर के 11 शिष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद। कौन सा? तो दक्षिणी पुरास्थल था दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र में थी। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र में। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवृदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। क्या हो जाएगा? तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 जैन संप्रदाय के क्या थे? तो 2 संप्रदाय थे जैन धर्म के। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहियों का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें? तो नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो पूर्वी की जब बात होगी तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, याद रखना है।
पूर्वी प्रस्थल हो जाएगा आलमगीर, मेरठ में है उत्तर प्रदेश में। अगला है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लूथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का बात करेंगे विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर में थी गंगों की प्रारंभिक राजधानी। गांधी अर्बन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील। भारत ने श्रीलंका की उसको बात करेंगे भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? तो 50 बसें उपलब्ध कराई हैं। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था? तो शुभमन गिल ने। किसने? तो शुभमन गिल ने जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैप्टेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा? तो हेमू सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। कहां से? तो कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कॉपरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का सूख भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, या गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। कहां? तो खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने। कितना? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। कहां पर? किंग्सले हॉल में। आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945। किसने अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किससे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश ने। किसने? तो बांग्लादेश।
1 मई को कौन से राज्य में अपना राज्य दिवस मनाया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई को क्या मनाते हैं? तो अपना राज्य दिवस। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। किसने? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से की थी। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने। किसने? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में। कब? तो 1764। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियान चलाया गया था? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अप्रैल 1940। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। किसमें? तो गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था चंपारण आंदोलन में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 को। कब? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। कहां पर? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। बिहार का द्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? तो ये थे बिहार के रहने वाले। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.50%। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पजामा। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती है प्रिज्म की आकृति। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा सही उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना। मुगल सम्राट बात करेंगे मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा वादक थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की थी? तो काबुल में। कहां पर? तो काबुल में। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। जहांगीर को कहां दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है? तो गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है वेदों की संख्या। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और क्या सर्च करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे।
आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।